तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। तो हरियाणा विधानसभा पहुंचे सुभाष बराला, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। थोड़ी ही देर में राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे, तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि सुभाष बराला जो है हरियाणा विधानसभा पहुंच गए हैं। थोड़ी ही देर में नामांकन जो है वो भरेंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी भी मौजूद हैं, विधानसभा पहुंच गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सीएम मनोहर लाल की मौजूदगी में नामांकन भरेंगे सुभाष बराला। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी भी विधानसभा पहुंच गए हैं राज्यसभा के लिए। हरियाणा से सुभाष बराला आज नामांकन दाखिल करेंगे। आपको ये बड़ी खबर आपको बता दें कि रविवार को ही सुभाष बराला को राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित किया गया था। बराला जो है अब नामांकन भरेंगे कुछ ही देर में। 2019 का विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी सीएम मनोहर लाल ने उन्हें हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का चेयरमैन नियुक्त किया था। हाल ही में उन्हें किसान कल्याण प्राधिकरण के चेयरमैन का जिम्मा भी सौंपा गया है। तो हरियाणा की राज्यसभा सीट के लिए भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और विधानसभा पहुंच गए हैं। सुभाष बराला कुछ ही देर में नामांकन भरेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी भी पहुंच गए हैं हरियाणा विधानसभा। तो इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हालांकि कोई और उम्मीदवार नामांकन नहीं करेगा तो बराला का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। नामांकन की आखिरी तारीख है आज और नामांकन आज दाखिल करेंगे। सुभाष बराला पहुंच गए हैं हरियाणा विधानसभा। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं आने की स्थिति में उन्हें गुरुवार को ही विजयी घोषित, यानी कि आज ही विजयी घोषित भी किया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा विधानसभा पहुंच गए हैं सुभाष बराला, कुछ ही देर में नामांकन दाखिल करेंगे। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे। हरियाणा न्यूज के विशेष संवाददाता रवि कालीरमन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रवि, एक तरह से देखा जाए तो काफी अहम है आज का ये दिन, नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है और सुभाष बराला पहुंच गए हरियाणा विधानसभा। पूरी जानकारी इस खबर को लेकर। बिल्कुल राजश्री, देखिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी यहाँ पहुँचे हैं, सुभाष बराला भी यहाँ पहुँचे हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी यहाँ विधानसभा में पहुँच चुके हैं। इसके साथ साथ राज्य मंत्री संदीप सिंह, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, तमाम ऐसे नेता जो हैं वो जो हरियाणा से संबंध रखते हैं वो तमाम नेता यहाँ पहुँचे हैं। और कहीं ना कहीं सुभाष बराला जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिनको जो है उम्मीदवार बनाया है राज्यसभा का, वो भी यहाँ पहुँचे हैं और कुछ ही देर में ये नामांकन प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में सुभाष बराला जो है नामांकन दाखिल करेंगे। आज नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है और ऐसे में कहीं ना कहीं सुभाष बराला अकेले नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। लगभग उनका राज्यसभा जाना तय है। अगर कोई और उम्मीदवार जो है अपना नामांकन दाखिल नहीं करता तो इलेक्शन प्रक्रिया जो है वो नहीं होगी। निर्विरोध जो है वो सुभाष बराला जो है वो चुने जाएंगे। अभी तक जो है वो ये लग रहा है कि सुभाष बराला निर्विरोध जो है वो चुने जाने हैं। लगभग उनका निर्विरोध चुना जाना तय है और कुछ ही देर में नामांकन प्रक्रिया जो है राजश्री वो शुरू हो जाएगी। जी चलिए, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शामिल होंगे ऐसा कहा जा रहा है, तो वो कब तक पहुंचेंगे, इसे लेकर कोई जानकारी आपके पास? राजश्री, देखिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी यहाँ पहुँच चुके हैं। उनके साथ साथ तमाम जो दिग्गज हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। चाहे विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की बात करें, चाहे तमाम जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनका पहुँचने का सिलसिला जारी है और कहीं ना कहीं कुछ ही देर बाद जो है नामांकन प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है मीडिया को ब्रीफ करते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कहीं ना कहीं दोपहर 12 बजे एक पीसीबी है और जब ये नामांकन प्रक्रिया जो है वो खत्म हो जाएगी, यानी कि पूरी हो जाएगी, उसके बाद सुभाष बराला भी मीडिया के सामने कहीं ना कहीं अपनी बात रखते हुए नजर आने वाले हैं। तो फिलहाल नामांकन प्रक्रिया जो है वो होनी है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से तमाम जो लोग भेजे जाने थे वो भेजे जा चुके हैं। उनके सामने ये नामांकन प्रक्रिया अब से कुछ देर में शुरू होगी। जी बिल्कुल, और उम्मीदवार को निर्धारित कम से कम 46 वोट चाहिए। रवि, एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस के पास 30 है, तो क्या लगता है वोटिंग होगी या फिर निर्विरोध चुने जाएंगे?
बिल्कुल, देखिए लगभग फाइनल है। उम्मीदवार जो सुभाष बराड़ा को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाया गया है, वो उनका राज्यसभा पहुंचना बिल्कुल तय माना जा रहा है, क्योंकि ठीक अभी है। तक कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो कांग्रेस की हाँ। तरफ से नहीं उतारा गया और ना ही नामांकन दाखिल किसी का हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सुभाष बराड़ा का अकेला नामांकन दाखिल होता है तो वो निर्विरोध जो है वो चुने जाएंगे। तो कहीं ना कहीं चुनाव प्रक्रिया जो है वो फिर नहीं होने वाली। नहीं होगी तो जी। लगभग फाइनल है, सुभाष बराड़ा राज्यसभा जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ना किसी का कोई नाम अनाउंस किया गया है, ना कोई निर्दलीय विधायक या कोई निर्दलीय जो नेता है उनकी तरफ से कोई नामांकन दाखिल करने की अभी तक बात जो है निकल करके सामने आई है। तो कहीं ना कहीं सुभाष बराड़ा जो है राज्यसभा पहुंच रहे हैं, लगभग फाइनल है। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा रवि, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम बातचीत के लिए। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंच गए हैं, अपडेट आपको बता दें, तमाम दिग्गज भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। राज्यसभा इलेक्शन, सुभाष बराला नामांकन दाखिल करेंगे, पहली बार राज्यसभा के रास्ते पर हैं। सबसे अहम बात यह है कि कांग्रेस के पास मात्र 30 सीट है और बीजेपी जेजेपी को मिलाकर हम बात करें तो इनके पास 46 है। निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है सुभाष बराला का। और अगर विपक्ष की तरफ से देखें तो कोई नामांकन या नॉमिनेशन, कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई है। तो ऐसे में लग रहा है कि आज ही इसके परिणाम जो है वो बताए जा सकते हैं, यानी कि वोटिंग की प्रक्रिया नहीं होगी।